जय हिंद दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो को लेकर। इस वीडियो में हम सीखेंगे 15 अगस्त और 26 जनवरी से जुड़ी हुई कुछ बातें। क्या है इनके बीच में मुख्य अंतर, क्या है इनके बीच में मुख्य समानता, दोनों के बारे में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि 15 अगस्त हम क्यों मनाते हैं। जैसा कि आपको पता है, 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा भारत आज़ाद हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में हम हर साल 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और जैसा कि 26 जनवरी वाले दिन हम क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। तो इस दिन यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में हम 26 जनवरी हर साल 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को इसी के साथ। और इसमें क्या है कि पहले आपका 15 अगस्त 2022 में कुछ नई चीज़ें ऐड हुई हैं जिसे हम जानेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। जैसा कि 15 अगस्त 2022 को क्या शीर्षक दिया गया है, यानी 15 अगस्त 2022 का शीर्षक क्या है स्वतंत्रता दिवस का, तो वो है आज़ादी का अमृत महोत्सव। क्या है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। यानी इस साल हम स्वतंत्रता दिवस को स्वतंत्रता दिवस ना कहकर क्या कहेंगे, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। और साथ ही इसे ऑर्गेनाइज कौन करेगा, संस्कृति मंत्रालय एवं भारत सरकार, यानी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे ऑर्गेनाइज करेगी। और साथ ही हम जानते हैं, जैसा कि संस्कृति वर्ड यहाँ आ चुका है, और हमारे साथ इतनी सारी संस्कृतियाँ हमारे देश में हैं, हमारे पास इतने राज्य हैं, और साथ ही इन सबकी अलग अलग राज्यों की अलग अलग वेशभूषा है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग संस्कृति है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश का एक नारा है, अखंडता में एकता, यानी अनेकता में एकता। इस अनेकता में एकता के नारे को ही हमें आगे बढ़ाना है। जैसा कि आपने सुना भी होगा कि मैं हिंदू हूँ तू है मुसलमान, मैं हिंदू हूँ तू है मुसलमान, है तो दोनों इंसान। मैं हिंदू हूँ तू है मुसलमान, है तो दोनों इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूँ तू मेरी पढ़ ले कुरान, ला मैं तेरी गीता पढ़ लूँ तू पढ़ ले मेरी कुरान। इस आज़ादी के अवसर पर है मेरा एक ही अरमान कि एक ही थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान। तो इसी के साथ आज हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले बता दूं आपको कि इस बार हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, यानी 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं कि 15 अगस्त के दिन आपको पता है कि 15 अगस्त को भी झंडा फहराया जाता है और 26 जनवरी वाले दिन भी फहराया जाता है। तो उसमें मेन डिफरेंस क्या है, तो इस डिफरेंस को ही जानेंगे। जैसा कि आपको पता है कि 15 अगस्त के दिन हम क्या करते हैं, झंडा फहराते हैं। लेकिन झंडा फहराना नहीं कहा जाता है, उसे ध्वजारोहण कहा जाता है। तो समझते हैं ये ध्वजारोहण है क्या। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ आप इन्हें देखेंगे नहीं, ये गृह मंत्री जी हैं हमारे। ये तो बस एक फोटो है जो समझाने के बतौर मैंने डाल दी यहाँ पर। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ आपका इंडियन फ्लैग है। ये इंडियन फ्लैग आपने देखा होगा अपने स्कूल के दिनों में, पहले कभी कभी तो नीचे बना हुआ होता था, इसे रस्सी से ऊपर लाया जाता था, फिर खोला जाता था, और कभी कभी ये ऊपर ही बंधा होता था, बस हम इसको खोल देते थे। तो दोनों बातें अलग अलग हैं। यानी जब ये नीचे बंधा हुआ होता है, जब ये नीचे बंधा हुआ होता है, तब इसको धीरे धीरे ऊपर लाकर रस्सी की मदद से खोला जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ध्वजारोहण यानी फ्लैग होस्टिंग कहा जाता है। आपको यही अंतर याद रखना है कि जब आपका फ्लैग जो है नीचे बंधा होता है, नीचे से पहले ऊपर लाया जाता है, फिर खोला जाता है, तो इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ध्वजारोहण यानी फ्लैग होस्टिंग। और कौन करता है, प्रधानमंत्री जी करते हैं। यानी हमारे हर साल 15 अगस्त के दिन कहां पर, लाल किले पर, कहां पर, लाल किले पर कौन झंडा फहराता है, यानी ध्वजारोहण करता है, वो करता है, कौन करते हैं, प्रधानमंत्री जी, भारत के प्रधानमंत्री जी। यानी अभी कौन करेगा, मिस्टर नरेंद्र मोदी जी करेंगे। क्या, लाल किले पर 15 अगस्त का ध्वजारोहण करेंगे। और साथ ही हम जान लेते हैं 26 जनवरी से जुड़ी हुई कुछ बातें, क्योंकि अभी हमने 15 अगस्त को कवर अप कर लिया यहाँ से, अब हम सीधे जाएंगे 26 जनवरी पर। तो 26 जनवरी और 15 अगस्त में अब क्या अंतर रह गया सर, यहाँ भी तो झंडा फहराया जा रहा है, वहाँ भी फहराया जा रहा है। नहीं, यहाँ पर जो झंडा फहराया जा रहा है, इसको फहराने को कहते हैं नॉर्मल, जो आप बोल रहे हैं झंडा फहराना। और वहाँ क्या था, 15 अगस्त वाले दिन ध्वजारोहण। याद रखिएगा, 26 जनवरी के दिन हम झंडा फहराते हैं और
15 अगस्त वाले दिन हम झंडे को ध्वजारोहण करते हैं उसका, यानी नीचे से ऊपर, ध्वज आरोहण, ध्वज को नीचे से ऊपर लाना। समझ में आ गई बात? तो 26 जनवरी के दिन हम झंडा फहराते हैं। अच्छा सर, तो जैसा कि 15 अगस्त वाले दिन हम क्या करते हैं लाल किले पर, तो क्या यहाँ भी वही करते हैं? नहीं, यहाँ पर हम राजपथ पर, कहाँ पर? राजपथ दिल्ली में, राजपथ दिल्ली में क्या होता है? झंडा फहराया जाता है। 15 अगस्त वाले दिन तो लाल किले पर, और कौन फहराते हैं? प्रधानमंत्री जी। परंतु 26 जनवरी वाले दिन राजपथ पर, और कौन फहराता है? भारत का राष्ट्रपति क्या करता है? झंडा फहराता है। यानी आने वाले 26 जनवरी 2023 को हमारी द्रौपदी मुर्मू जी क्या करेंगी? झंडा फहराएंगी। कहां पर? राजपथ पर। तो इसी के साथ यहां पर 26 जनवरी भी समाप्त हुआ। परंतु यहां पर एक और बात सीखने की है कि 15 अगस्त का जो, यानी 26 जनवरी है ये, तो यदि मैं 15 अगस्त वाले की बात करूं तो वो 15 अगस्त को ही शुरू होता है और 15 अगस्त को ही समापन हो जाता है उसका। परंतु 26 जनवरी का जो गणतंत्र दिवस है उसका शुरुआत तो 26 जनवरी होती है, परंतु उसका समापन 29 जनवरी को होता है, लगभग 3 दिन बाद। किस सेरेमनी? याद रखिएगा, विटिंग रिट्रीट सेरेमनी होती है। कौन सी? विटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ, सेरेमनी के साथ इसका अंत होता है, यानी समापन होता है। क्या है ये विटिंग रिट्रीट सेरेमनी? इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि 26 जनवरी को आप देखते हो कि आपके टेलीविजनों पर क्या आता है? प्रसारण आता है, जिसमें हम सैन्य शक्तियों का प्रदर्शन देखते हैं, अपने भारत की सैन्य शक्तियों का प्रदर्शन देखते हैं। और साथ ही साथ आपने देखा होगा अलग अलग राज्यों से क्या आते हैं? अलग अलग संस्कृति लेकर कुछ झांकियां आती हैं, यानी साथ ही साथ झांकियां भी देखने को मिलती हैं हमें, साथ ही साथ झांकियां भी देखने को मिलती हैं। तो 26 जनवरी को सैन्य शक्तियां और झांकियां दोनों देखने को मिलती हैं। तो इस रिट्रीट यानी विटिंग रिट्रीट सेरेमनी का काम बस इतना होता है कि ये आने वाले तीसरे दिन यानी 29 जनवरी को सैन्य शक्तियों को क्या करता है? राष्ट्रपति अनुमति देता है कि अब आप वापस जा सकते हैं। यानी राष्ट्रपति अपनी ही अनुमति से उन्हें बुलाता है 26 जनवरी के प्रोग्राम के लिए और उन्हीं अपनी ही अनुमति से उन्हें वापस भेजता है। इसलिए यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है ये बात जाननी कि विटिंग रिट्रीट सेरेमनी आखिरकार है क्या। तो यहाँ से हमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली कि 26 जनवरी को कौन? राष्ट्रपति जी राजपथ पर झंडा फहराते हैं, और साथ ही ये प्रोग्राम 26 जनवरी को ही ना खत्म होकर 29 जनवरी को खत्म होता है। किसके साथ? विटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ इसका समापन होता है। और इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रपति अनुमति देता है सभी सैन्य यानी जल, थल और वायु सभी सेनाओं को अनुमति देता है कि अब वे अपनी सैन्य शक्तियां जो उन्होंने दिखाई थी अब वे अपने अपने राजगम्य पर जा सकते हैं। तो इसी के साथ यहाँ पर क्या है, हमने दो चीज़ों के बारे में डिफरेंस अपना समझा कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के बीच में क्या क्या अंतर था, क्या क्या समानता थी। अब इसी के साथ मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। इसी तरह अपने भारत की अखंडता को मजबूत रखेंगे और हमेशा इसको प्यार करते रहेंगे। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।